ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है 18 और स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट के महारथी। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। और बाजार में कल की तेजी के बाद आज हम फिर से देख रहे हैं कि एक डल सेशन की शुरुआत हुई है। निफ्टी है करीब 50 अंक नीचे, क्योंकि ग्लोबल संकेत जो थे अमेरिका से, वहां पर डाउ में 400 अंकों की गिरावट थी। टैरिफ को लेकर ट्रंप ने कुछ कहा है। इंडोनेशिया पर उन्होंने 19% का टैरिफ लगाया है, हालांकि पहले 32% का टैरिफ था। थोड़ी राहत है। और यह भी कहा है कि भारत पर भी इसी तर्ज पर टैरिफ लगाया जा सकता है और ये डील कर सकते हैं। लेकिन डील कब होगी, कब तक होगी, इसको लेकर अनिश्चितताएं हैं। और अनिश्चितताओं के चलते बाजार भी थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा है। और इस परेशानी की वजह एक और है कि जो अर्निंग सीजन की शुरुआत हुई है वो मतलब उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई है। अब तक निफ्टी की जो 3 कंपनियों के नतीजे आए हैं, टीसीएस, एचसीएल टेक और एचडीएफसी लाइफ, ये आए हैं अनुमान से कमजोर। और इन शेयरों में हमने गिरावट भी देखी। हालांकि एचडीएफसी लाइफ में प्रॉब्लम उतनी नहीं आई, करीब 1% ऊपर ये कारोबार कर रहा है आज के सत्र में। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो आज के सत्र में बेहतर है, क्योंकि करीब 1450 शेयर ऊपर हैं और करीब 1045 शेयर आज नीचे कारोबार कर रहे हैं। लेकिन निफ्टी बैंक जो शुरुआती जो बढ़त थी 125 अंकों के आसपास की, 150 अंकों के आसपास की, उसको गंवाकर इस वक्त सपाट कारोबार कर रहा है। 57,000 के लेवल के आसपास है, क्योंकि एक तरफ जहां एचडीएफसी बैंक चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आईसीसी बैंक आज वीकनेस के संकेत दे रहा है। और जो गिरावट है करीब आधे % के आसपास की है। कोटक बैंक का शेयर करीब 1% कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। ऑटो में 2 दिनों की तेजी के बाद आज हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग है। सवाल यह है कि बाजार में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्या बाजार मजबूत है? क्या यहां से आपको ज्यादा डरना नहीं चाहिए टैरिफ वाली चीजों को लेकर और बाइंग करनी चाहिए? स्टॉक्स में, सेक्टर्स में आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे? अर्निंग सीजन में आपको कहां पर फोकस करना है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और एक और मुद्दा यह है कि एफआईआईज भारत में लौटेंगे कब, ये सबके मन में सवाल है। छोटी बाइंग कल के सत्र में हुई है, लेकिन बहुत छोटी, 100 करोड़ रुपए के आसपास की कैश में बाइंग थी। एक दिग्गज मेहमान को जोड़ते हैं, मार्केट महारथी, पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की मैनेजिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पुनीता मैम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। पुनीता मैम, अर्निंग सीजन से शुरुआत कर लेते हैं। थोड़ी सी वीक शुरुआत हुई है, आप जरा ये बताइए कि आप कौन से सेक्टर्स पर फोकस करके चल रही हैं और कौन से सेगमेंट्स में हम अच्छे नतीजे देखेंगे और कहां पर थोड़ा प्रेशर रहेगा, अगर हम जून क्वार्टर की बात करें तो? देखिए, मैं पूरे मार्केट के ऊपर तो प्रिडिक्शन हर कंपनी एंड सेक्टर पे नहीं दे सकती अर्निंग्स पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जाती हैं अर्निंग्स में, जो कि सिर्फ कंपनीज की मैनेजमेंट ही जानती हैं। बट ट्रेंड्स जो देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि रूरल सेक्टर में रिकवरी आती दिख रही है। एंड उससे जहाँ जहाँ जो जो कंपनीज रूरल सेक्टर पे फोकस्ड हैं और जो लास्ट ईयर हर्ट हुई थी कि रूरल डिमांड वीक होने के कारण, उनमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। बिकॉज एक मॉनसून्स जो है वो भी अच्छा रहा है, और रूरल सेक्टर की जो डिमांड रिकवरी है वो एक्चुअली लास्ट ईयर अर्बन सेक्टर रूरल से बेटर कर रहा था। इस ईयर जो भी डेटा देखने को आया उसमें रूरल अर्बन से बेटर कर रहा है। तो जैसे कि जो ऑटो कंपनीज हैं जो रूरल पे फोकस करती हैं, उधर बेनिफिट आ सकता है। फिनेंशियल्स सेक्टर में जहाँ पे काफ़ी स्ट्रेस आया था रूरल सेक्टर को लेके और अनसिक्योर्ड लोन्स वगैरह को लेके, वहाँ पर इम्प्रूवमेंट आ सकती है। और रूरल हाउसिंग में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो रूरल सेक्टर में आई थिंक एक बड़ा ट्रेंड दिखने को आ रहा है। दूसरा ये है कि आपने जैसे कल देखा आरबीआई के डिस्कशन से कि इन्फ्लेशन अभी पूरी तरह से नीचे नहीं आई, तो अभी न्यूट्रल स्टैंड्स पे वो लोग जा रहे हैं। सो जो रेट कट्स एक्सपेक्टेशन है वो अभी थोड़ी पोस्टपोन हो गई है। और टैरिफ अनसर्टेनिटी अभी भी है, क्योंकि अभी इंडिया यूएस की डील पूरी तरह से साइन नहीं हुई। तो कहाँ पर टैरिफ लगेगा, वहाँ पर एक्सपोर्ट सेक्टर में अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी आ सकती है। तीसरा ट्रेंड जो आपने देखा ही है टेक आईटी सेक्टर में, कि अभी वहाँ पर वीकनेस है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड्स जो हैं एआई में शिफ्ट होते हुए यूएस इकोनॉमी में अभी भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। तो
वो आईटी सेक्टर को अभी जैसे आपने अर्निंग्स में देखा उस पे इम्पैक्ट आता आता हुआ दिख रहा है। अम, तो ये 3 बड़े ट्रेंड अभी दिखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल पुनीता मैम, शरद फ्रॉम दिस साइड। मैम ऑफ कोर्स हमने जो है बात की थी ऑटो को लेके भी, ऑटो सेगमेंट पे ऑफ कोर्स आपने कहा कि जो रूरल रिकवरी आती है तो टू व्हीलर स्टॉक्स इनमें जो है थोड़ी सी बाइंग मोमेंटम भी देखने मिल सकती है। ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस आपको कैसा लग रहा है? कुछ टायर स्टॉक्स देख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छी बाइंग मोमेंटम आ रही है, रिप्लेसमेंट डिमांड और जो प्राइसिंग है, जो मार्जिन यहाँ पे भी अप मूव आ सकता है क्योंकि क्रूड डेरिवेटिव वाली जो है प्रोडक्ट है। तो ज़रा ऑटो एंसिलरीज पे आपकी क्या राय रहेगी मैम? ऑटो एंसिलरीज एज अ सेक्टर में मैं ज़्यादा अभी कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि मैं एक ग्लोबल ऑटो एंसिलरी कंपनी के बोर्ड पे हूँ। बट सेक्टर में ओवरऑल ग्लोबली चैलेंजेस हैं क्योंकि ऑटो सेक्टर में काफ़ी सारे ट्रांजिशंस हो रहे हैं टुवर्ड्स अगेन यूज़ ऑफ एआई एंड टेक्नोलॉजी एंड इस सेक्टर में काफ़ी कैपेक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कंपनी स्पेसिफिक इश्यू हो जाता है कि किस कंपनी में वर्किंग कैपिटल की क्या सिचुएशन है, किस कंपनी में फंडिंग की क्या सिचुएशन है और अगर उनका एंड डिमांड जो सेक्टर है, जिसको वहाँ सेल करते हैं, वहाँ पर डिमांड पिकअप हो रही है, तो फिर उनका डिमांड भी पिकअप होते हुए दिखेगा और जिन कंपनीज़ को वो सेल कर रहे हैं, अगर उस सेक्टर में डिमांड वीक है, तो फिर उनका डिमांड जो प्रोफाइल है, वो भी वीक होगा। अनीता जी, एक और चीज़ है मैम, पुनीता जी, वो ये कि जो अमेरिका में बॉन्ड यील्ड है वो थोड़े से स्पाइक अप कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि 4.5% के आसपास के 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड हो गए हैं। वहाँ पर इन्फ्लेशन की जो रीडिंग आई है वो भी थोड़ी सी बढ़ के आई है, हालांकि अनुमान के मुताबिक रही है। और इस बीच हम देख रहे हैं कि एफआईज भारत को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है अभी, मतलब फ्लोज अच्छे से आ नहीं रहे हैं। तो आप एफआईज की पोजिशनिंग को किस तरह से चेंज होते हुए आप देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अमेरिकी इकोनॉमी में अगर प्रॉब्लम अगर थोड़ी होती है तो फंड फ्लोज भारत की तरफ मूव कर सकते हैं? तो अभी आप यूएस में भी काफ़ी रैली आई है रिलेटिवली और यूरोप में तो बहुत रैली आई है और जो मार्केट्स लैग करी थी लास्ट ईयर में, उन मार्केट्स में इस बार ज़्यादा रैली आई है, जैसे यूरोप, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स और इंडिया जो है टॉप फ्यू मार्केट्स ऑफ द ईयर में नहीं है। सो अभी जो वैल्यूएशन डिस्पैरिटी लोग देख रहे हैं, उधर इस साल फ्लोज गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स के पास में फ्लेक्सिबिलिटी है कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए, तो जहां भी वैल्यूएशन अच्छी दिखेगी वहां वहां जाएगी। पर अभी यूरोप का जो ओवरवेट इतना बढ़ गया था बाकी मार्केट्स के रिलेटिवली स्पीकिंग, वो थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है थोड़ा सा वहां पर, क्योंकि काफी रैलीज आई हैं। जो मार्केट्स में रैलीज आई हैं वहां अब थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है और जो लैगर्ड्स हैं उधर थोड़ा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो उस हिसाब से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है वो अभी जनरली ठीक ठाक है और वहां पर मुझे लगता है कि फ्लोज वापस शायद सेकेंड हाफ में आए। यहाँ पे ऑफ कोर्स फ्लोज जो है सेकंड हाफ में जो है ज़रूर नज़र आएगी। लेकिन मैम एक बार वैल्यूएशंस पे भी नज़र डालते हैं। ऑफ कोर्स अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गया और शुरुआती स्तर पे हम कहेंगे कि तीनों ही अर्निंग जो एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आए हैं और निफ्टी की वैल्यूएशन देखें तो ऑलमोस्ट 22-23 टाइम्स 12 मंथ फॉरवर्ड पी पे है। जिस तरह वैल्यूएशंस लग रहे बाजार में, यहाँ पे लगता है कि एफआई की बाइंग जो है अब भी अट्रैक्टिव रहेगा कि कोई और दूसरे मार्केट्स और अट्रैक्टिव लग रहे हैं आपको? इंडिया की वैल्यूएशन जो है अभी थोड़ी सी प्रीमियम पे है अपने हिस्टोरिक एवरेजेस से। सो वैल्यूएशंस का एक कंसर्न हमेशा रहा है इंडियन मार्केट्स में, पर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है वो हमेशा उसको ऑफसेट कर देती है। अभी ये अर्निंग सीजन के बाद पता चलेगा कि कितने कंपनीज अर्निंग्स एस्टिमेट्स जो है उनको मिस करे हैं और कितने अहेड आई हैं।
अगर तो अर्निंग्स स्टेबल से स्ट्रांग रही तो जो अर्निंग्स एस्टिमेट्स अपग्रेड होंगे तो फिर वैल्यूएशन जो है वो नेक्स्ट ईयर की जो है वो थोड़ी-सी बेटर लगने लगेंगी। तो अभी आई थिंक ये अर्निंग सीज़न में जो किसी भी कॉल को लेने से पहले उस कंपनी की अर्निंग्स की वेट करनी चाहिए। बिकॉज़ अर्निंग सरप्राइज़ नेगेटिव या पॉजिटिव आने की हमेशा गुंजाइश रहती है। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा-सा क्योंकि अर्निंग सीज़न है, मार्केट्स सिर्फ़ उन्हीं स्टॉक्स को रिवॉर्ड करेंगी जिनके अर्निंग्स अच्छी आई हैं एंड जिनमें पॉजिटिव सरप्राइज़ है और बाकियों पे वेट एंड वॉच रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जनरली कोई बिग चेंजेस नज़र नहीं आते अनलेस उन कंपनीज़ की अर्निंग्स ठीक-ठाक हों। एक आखिर में एक छोटा सा सवाल है, एक संक्षेप में जवाब भी चाहेंगी। यहाँ से आपको कौन सा सेगमेंट ऐसा लगता है कि जो आगे मल्टी बैगर साबित होगा और जो न्यू थीम्स इमर्ज हो रही हैं मार्केट में, सबसे ज्यादा पसंद आपको क्या है? मैं अभी जनरली ओल्ड थीम्स पर ही ध्यान दे रही हूँ। जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर है, जहाँ पर अभी भी वैल्यूएशंस ठीक-ठाक हैं। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं उधर जहाँ पे एज़ आई सेड रूरल सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आने से हो सकता है फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ बेनिफिट आए। तो वो एक सेक्टर है और एक हेल्थ केयर नॉट फार्मा। फार्मा में रिस्क्स हैं क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प टैरिफ्स की बात कर रहे हैं। तो जो फार्मा कंपनीज़ हैं उनमें आई थिंक रिस्क अभी है और जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती कि वो टैरिफ्स कितने होंगे और कितने दिन के बाद लागू होंगे, तब तक मेरे हिसाब से उधर से बेटर है जनरल इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर व्हिच इज़ इंक्लूड्स हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, लोकल जो कंपनीज़ लोकली इंडियन कंज्यूमर को सपोर्ट करती हैं, वो सेक्टर्स जो हैं बेटर हैं पर वैल्यूएशंस को देखकर चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, डोमेस्टिक फेसिंग हेल्थ केयर स्टॉक्स पे जो है ज़रूर नज़र रखेंगे, पर वैल्यूएशन एक चीज़ है जिस पे हमारी नज़र रहेगी। धन्यवाद पुनीता मैम, आप हमारे साथ जुड़े और इम्पोर्टेंट सेक्टर्स पे लर्निंग्स दिए और क्या एफआईज की रणनीति हो सकती है आने वाले दिनों में, उस पे भी आपने राय दिया। लेकिन चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले शो की तरफ और यहाँ पे जो है हम देखेंगे कविता हमारे साथ ज्वाइन कर रही है। कविता, क्या खास है शो में? खास तो ये है कि